दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और साथ ही साथ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन से बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर। आपका सही जवाब जो होगा वो एनी बेसेंट आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी। आपका सही जवाब जो होगा वो आचार्य JB कृपलानी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां, अबुल कलाम आज़ाद। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब का होगा बदरुद्दीन तैयबजी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपका सही जवाब जो होगा वह इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब होगा ये सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? सूरत, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ। आपका सही जवाब जो होगा वो लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूना समझौता 1932 में किनके बीच हुआ था? तो यह सवाल का जो सही जवाब आपका होगा वह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर का बीच यह पूना समझौता 1932 में हुआ था। अगला सवाल आपका हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष आपका जॉर्ज यूले आपका सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष आपका जॉर्ज यूले थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपका आगा खान ने किया था। आगा खान ने किया था। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर आपका 5 मार्च 1931 को किया गया था। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? सही जवाब जो होगा आपका लियो टॉलस्टॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी से प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो यह आपका दांडी आपका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन का भारत आगमन आपका 1946 ईस्वी में हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? समानांतर सरकार का गठन आपका ये बलिया में किया गया था। बलिया बिहार में आपका यह समानांतर सरकार का गठन किया गया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में किया गया था? ये लाहौर के सत्र में ये सत्र चल रहा था, वहाँ घोषणा किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? निम्नलिखित में से कौन थे? ये मदन मोहन मालवीय थे। BHU के संस्थापक निम्नलिखित में से आपका मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला सवाल आपका होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यवर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था?
यह वर्ष जो था, यह वर्ष आपका 1907 ईस्वी में यह चरमपंथी वर्गों में 1907 ईस्वी में यह बंटवारा हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। यह संस्थापक सदस्य स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? यह साइमन कमीशन पर आधारित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यह साइमन कमीशन पर आधारित है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। यह शुरू कब की गई थी? तो यह शुरू आपका भारत सरकार का अधिनियम 1935 के द्वारा यह शुरू किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। गीतांजलि का संग्रह जो है वह कविताओं में है। वह गीतांजलि का संग्रह आपका कविताओं में है। ठगों के दमन में निम्न में से कौन सा समृद्ध था? जो आपका सही जवाब होगा वह कर्नल सिलीमेन आपका राइट आंसर होगा। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? नृप निर्माताओं के रूप में यह सैयद बंधु को जाना जाता है। सैयद बंधु को जाना जाता है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक आपका शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय आपका बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था। द्वंद्व शासक नीति को किसने समाप्त किया? द्वंद्व शासक नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुग़ल सम्राट कौन थे? उस समय का मुग़ल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? नायब दीवान नियुक्त किया था यह राजा सीताब राय थे। राजा सीताब राय आपका सही जवाब होगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी का जीवनी लिखी? गुरु नानक जी का जीवनी लिखने वाले सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु अर्जुन देव आपका सही जवाब होगा। गुरु अर्जुन देव आपका सही जवाब होगा। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक था। पंजाब राज्य का शासक आपका दिलीप सिंह थे। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? अंग्रेजी राज्य में यह विलय किया गया तो यह लॉर्ड एलनबेरो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड एलनबेरो के द्वारा किया गया था। भारत में अंग्रेजों ने के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? यह कार्यकाल आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही प्रथम जनगणना हुआ था। भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा ये वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है। अगला सवाल आपका है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक की नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक आपका दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र आपका सही जवाब होगा। तिलक ने शिवाजी उत्सव किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया? किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया? यह वर्ष आपका 1895 ईस्वी से मनाना प्रारंभ किया। गदर अखबार का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यह जो भाषा था उर्दू था। उर्दू आपका सही जवाब होगा। अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से गांधी जी को किस वर्ष सम्मानित किया था? कैसर ए हिंद की उपाधि से गांधी जी को वर्ष 1915 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला सवाल आपका होगा, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस दरबार से घोषित नहीं की गई थी? उस दरबार से घोषित यह बिहार एक
अलग राज्य बना जिसमें बंगाल भी शामिल है, यह घोषित नहीं किया गया था। बाकी बात सब घोषणा किया गया था। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल की मृत्यु का वर्ष कौन सा है? यानी बिहार का जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल जी, ये इसका मृत्यु आपका वर्ष 1929 ईस्वी में हो गया था। वर्ष 1929 में इसका मृत्यु हो गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्थान में किया था? निम्नलिखित में से सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? यह दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर होगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किनकी रचना है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसकी रचना है? यह रचना आपका अरविंद घोष का है। अरविंद घोष आपका सही जवाब होगा। भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किनके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा की गई थी? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट जो है, यह स्टेटमेंट आपका डफरिन का है। यह स्टेटमेंट आपका डफरिन का है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता? वो किस पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव जीते दादा भाई नौरोजी ने? यह जो पार्टी था आपका उदारवादी पार्टी थे। उदारवादी पार्टी से यह उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। कर्जन की घोषणा के बाद बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावित हुई? यह तिथि था आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी आपका सही जवाब होगा। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में की? तो यह अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन आपका सही जवाब होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? यह आपका सचिंद्र सन्याल के द्वारा सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया? तो यह जो भाग लिए थे, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में भाग लिए थे। अगला सवाल आपका होगा, उषा मेहता निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुआ? तो यह जो सभा किस समय विख्यात हुआ था? यह सवाल का आपका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही यह खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरा देश में यह विख्यात हुआ था। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी यह आंदोलन को जाना जाता है। अगला सवाल आपका होगा, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया गया था? द फ्री इंडिया सेंटर का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में किए थे। इस सेशन का आपका अंतिम सवाल जो होगा, अंतिम सवाल है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब जो होगा वो पंडिता रामाबाई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि साथ ही साथ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है। दोस्तों, इस सीरीज़ को देखना ना भूलें और इस सीरीज़ को एक भी वीडियो स्किप नहीं करें। रिजल्ट आपकी गारंटी होगी इस सीरीज़ के लिए। और साथ ही साथ हर रोज़ सुबह 6:30 में यह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ।